आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बिगड़ नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है सिंगल एंट्री सिस्टम में से, उसी में के ट्राई योर सेल्फ प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। जो ये बुक ये अस्मिता पब्लिकेशन किताब में से लिया गया है, इसको आप देख सकते हैं, इसी किताब में से लिया गया है। ग्रेड 11 का है, पेज नंबर है 486 में से लिया गया है। तो ये टीपी प्रॉब्लम 5 है। पहले क्वेश्चन को पढ़ के हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। मिस्टर सूरज स्टार्टेड बिजनेस विथ RS 35,000 ऑन 1 जनवरी 2020। द ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू RS 20,000 एंड फर्दर कैपिटल RS 12,000 वाज इंट्रोड्यूस। Prepare the statement to show profit and loss on 31 दिसंबर 2020। इसमें दिया है पार्टिकुलर अमाउंट है, इसमें दिया है क्रेडिटर्स हो गया लाइबिलिटीज़ 35,000 है, कैश हो गया एसिस्ट 2,500 है, फर्नीचर है 17,000, एसिस्ट है, स्टॉक है 20,000, एसिस्ट है, इन्वेस्टमेंट है 5,000, एसिस्ट है, डेटर्स है 30,000, एसिस्ट है, बिल्स पेएबल है 10,000, लाइबिलिटीज़ है, मशीनरी है 15,000, एसिस्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटीज़ है 8,000। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, एक नंबर में राइट ऑफ RS 1,200 टुवर्ड्स द बैड डेप्ट एंड फर्दर रिजर्व ऑफ 5% टू बी मेड टुवर्ड द डाउटफुल डेप्ट। दो नंबर डिप्रिसिएशन फर्नीचर बाई 5% एंड मशीनरी बाई 10%। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000, आउटस्टैंडिंग इनकम 3,000 एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस 500 है। तो सबसे पहले हम लोग क्लोजिंग कैपिटल हम लोग इसमें से निकाल लेते हैं, उसके बाद में हम लोग प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। यहाँ है ट्राई योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। ए नंबर में निकालना है हम लोग को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2020। इसमें हम लोग क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। अब इसमें है, इसके निकालने के लिए क्या करना है, लाइबिलिटी लिखना है, अमाउंट लिखना है, एसेट साइड लिखना है, अमाउंट लिखना है। अब इसमें देखिए कैश है 2,500, फर्नीचर है 17,000 रुपया, इसी साइड में स्टॉक है 20,000 रुपया, इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपया, डेटर्स है 30,000 रुपया, प्रीपेड एक्सपेंसेज है 500 रुपया, मशीनरी है 15,000 रुपया, आउटस्टैंडिंग इनकम है 3,000 रुपया। अब इसको जोड़ेंगे 2,500, 17,000, 20,000, 5,000, 30,000, 500, 15,000, 3,000 जोड़ेंगे तो 93,000 हो जाएगा। एसी साइड हो गया हम लोग का 93,000, यानी कि 93,000 का हम लोग एसिस्ट है। अब आते हैं लायबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग सैलरी ये देना बाकी है 1,000 रुपया, क्रेडिटर्स है 35,000 रुपया हो गया, बिल्स पेएबल है 10,000 रुपया, बैंक ओवरड्राफ्ट है 8,000 रुपया। अब ये 8,000, 10,000, 35,000, 1,000 जोड़ेंगे तो हम लोग के यहाँ 54,000 रुपया लायबिलिटी साइड होगा। यानी कि हम लोग का संपत्ति है 93,000 और 54,000 रुपया हम लोग को लायबिलिटी है देना है। तो यानी कि 93,000 में से 54,000 हम लोग घटा लेंगे, 93,000 में से मैंने 54,000 रुपये घटा लेंगे तो 39,000 बचेगा। इसी को हम लोग कैपिटल बैलेंस शीट फिगर कहेंगे। अब ये अमाउंट हम लोग निकाल लिए। तो अब देखिए 1,000, 35,000, 10,000, 8,000, 39,000 जोड़ेंगे तो 93,000 हो जाएगा। तो ये कैपिटल बैलेंस शीट फिगर 39,000 हो गया। अब इसको निकालने के बाद में हम लोग बी नंबर में निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज ऑन 31 दिसंबर 2020 निकालना है। पार्टिकुलर्स है, अमाउंट है। अब क्या है, फॉर्मेट के हिसाब में जो किताब में दिया है फॉर्मेट उसी हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। कैपिटल एट द एंड, क्लोजिंग कैपिटल हो गया 39,000 जो हम लोग ऊपर से निकाले हैं 39,000 रुपया। एड करना है ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 20,000। अब 39,000 20,000 जोड़ेंगे तो 59,000 रुपया हो जाएगा। इसको हम लोग टोटल करके लिख देंगे। लेस लिखेंगे न्यू इंट्रोड्यूस कैपिटल और फर्दर कैपिटल दिया है 12,000 रुपये, इसको लिख देंगे। तो अब 59,000 में से 12,000 घट जाएगा तो बचेगा 47,000 रुपया, 47,000। तो एडजस्टेड इसको कैपिटल बोलेंगे 47,000 को। अब लेस कैपिटल एट द बिगनिंग और ओपनिंग कैपिटल करके लिखेंगे 35,000 रुपया। तो आप इसमें से 47,000 में से 35,000 घटाएंगे तो 12,000 बचेगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट्स के आगे का जो नेट प्रॉफिट है उसको हम लोग दिखाएंगे।
उसके बाद में करना है फॉर्मेट के हिसाब से लेस करना है एडजस्टमेंट। तो बैड डेप्ट है 1200 रुपया है। उसके बाद में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट 30,000, डेप्टर है 30,000 रुपया माइनस 1200 बैड डेप्ट घटा देना है। तो इसका जो निकलेगा तब 5% अपन निकालना है। 30,000 माइनस 1200 के 5% निकालेंगे तो 1,440 रुपया हो जाएगा। अब डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है 5% ऑफ 17,000 तो 850 रुपया होगा। अब डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है 10% ऑफ 15,000 तो ये 1,500 होगा। अब जोड़ना है 15 से 850 14 1,440 रुपया। अब 12 से जोड़ेंगे तो 4,990 रुपया होगा। अब 12,000 में से 4,990 घटाएंगे तो 7,010 रुपया बचेगा। अब यहाँ देखिए नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट है 12,000 माइनस 4,990, इस 7,010 रुपया हम लोग को प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट हम लोग कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ देखना है क्लोजिंग कैपिटल 39,000 हो गया, नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट 7,010 रुपया और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 7,010 रुपया होगा। हो गया, ये आंसर हो गया। अब कॉन्टैक्ट फॉर लर्निंग 980118 में अगर पढ़ना है तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। इस तरीक़ा से इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।